आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 15 का एक्सरसाइज 15.2 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ का सेकेंड एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 15.2 के अंदर हमें पढ़ना है आपको लीनियर ग्राफ। सबसे पहले पढ़ना है लीनियर ग्राफ। लीनियर मीन्स होता है लाइन, एक लाइन के ऊपर एक से ज्यादा पॉइंट जो आते हैं उसे बोलते हैं लीनियर ग्राफ। जैसे मान लो आपकी ए वाई एक्सिस होता है, ए एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता है, यहाँ पे क्लास इंटरवल होता है, और ग्राफ जो इसका बनता है अगर एक लाइन में ऐसे या ऐसे एक लाइन में बने तो उसे हम बोलते हैं लीनियर ग्राफ। इस एक्सरसाइज के जो पहला चीज पढ़ना था आपको लीनियर ग्राफ पढ़ना था। उसके बाद जो दूसरा चीज पढ़ना है इसके अंदर क्लास 8 में आप लोग को एक चीज आएगा टू डायमेंशनल, जिसमें दो डायमेंशन हो, एक्स और वाई हो। जब भी हम मैथ्स की बात करते हैं तो दो डायमेंशन आता है, एक्स और वाई। 17th सेंचुरी मैथमेटिशियन रेने डेस्कार्टेस ने एक सिस्टम लाया था, कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम होता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है आपका। हमें क्लास 8 से शुरू हो जाएगा। क्लास 8 में इंट्रोडक्शन है, उसके बाद आपको 9th में नहीं, क्लास 10th में पढ़ना है, उसके बाद क्लास 11th में मैथ्स में पढ़ना है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट होता है आपका किसी भी पॉइंट का ऑर्डिनेट। सपोज करो आपका ए वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। हम एक्स एक्सिस को एक और नाम से जानते हैं, अब्सिसा। अब्सिसा ये क्लास 9th में पढ़ना है। क्लास 9th में पढ़ना है आपको अब्सिसा। अब्सिसा मीन्स होता है आपका एक्स एक्सिस। क्लास 8 में सिर्फ एक्स एक्सिस पढ़ना है, क्लास 9th में जाके इसी को एक और नाम से जानना है आपको, अब्सिसा। अब्सिसा मीन्स एक्स एक्सिस। ये होता है वाई एक्सिस, या इसे ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मीन्स वाई एक्सिस हुआ। ये दो डायमेंशन हुए आपके एक्स और वाई। ये होता है कोऑर्डिनेट, ये होता है आपका ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स होता है शुरुआत, जहां से ग्राफ की शुरुआत हो, यहां से एक्स एक्सिस की शुरुआत हो रही है और यहां से वाई। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है आपका 0,0 होता है। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन ऑलवेज 0,0 होता है। जो पहले होता है एक्स एक्सिस है, जो बाद में होता है वाई एक्सिस होता है। हमेशा जो कोमा के ब्रैकेट के अंदर कोमा से पहले होगा वो एक्स होता है, कोमा के बाद वाई होता है। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में आएंगे आपके, हमेशा याद रखना। क्लास 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी, 11th में तो पढ़ना है। ये क्लास 8 से इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन हो रहा है। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन होता है 0,0। एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है। ऑन द एक्स एक्सिस, on the x axis y coordinate is equal to 0। on the y axis x coordinate is equal to 0 मीन्स x पे आपका पॉइंट होगा तो y 0 होगा, और y पे पॉइंट होगा तो x 0 होगा। सपोज करो यहाँ पे आपका ये 1 है, ये 2 है और 3 है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा x का एक्सिस 1,0, इसका मतलब हुआ x, ये जो 1 है x पे है
और 0 जो है आपका ये ओरिजिन है। अगर मान लो कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे पॉइंट ज्वाइंट हो रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, इसका कोऑर्डिनेट होगा 1,1 क्योंकि ये भी 1 है। ये होता है x और ये होता है आपका y। तो क्लास 8 में आपको इतना ही पढ़ना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, 0,0 ऑन दी एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0, x पे y 0 और ऑन दी y एक्सिस क्या होगा, एट एक्स एक्सिस। यहाँ पे ऑन या मैथ्स में ऑन लिखो या एट लिखो, एट द एक्स एक्सिस और एट द वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज 0। तो ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट का इंट्रोडक्शन। अब इसी से रिलेटेड हमें ग्राफ क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज 15.2 का। प्लॉट द फ्लोइंग पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ शीट, वेरीफाई इफ द लाई ऑन ए लाइन। ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको ग्राफ बना के आपको बताना है कि क्या एक लाइन पे लाई करता है जो पॉइंट है। तो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट का बनाओगे आप ए पार्ट का, सपोज करो ये आपका लाइन हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जो पहले होता है वो एक्स होता है, 4 4 4 4। तो आप यहाँ ओरिजिन 0 लिखोगे, ये 1 2 3 4। एक्स एक्सिस पे 0 1 2 3 4, हमें 4 चाहिए था बट हमने 1 2 3 4 लिख लिया ताकि नंबर अच्छे से सुटेबल लगेगा देखने में। उसके बाद है आपका ओरिजिन 0, फिर है वाई आपका 2 6 2.5। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2, यहाँ पे आएगा आपका ये 2 हो गया, यहाँ पे आएगा आपका 3, यहाँ पे आएगा 4, उसके बाद आएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे आएगा आपका 6। ये आपका ये पार्ट है। 2.5 हमें चाहिए तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 2.5 यहाँ पे। अब आप इसको मिलाओगे, ये क्या है 4,0 मीन्स एक्स पे 4 है और y कोऑर्डिनेट 0 है। ये यहाँ पे आप लिखोगे 4,0, ये कोऑर्डिनेट हो गया, ये 4 हो गया x का, 0 हो गया y का। b पॉइंट है आपका 4,2, यहाँ पे आप लिख लोगे a। b है आपका 4,2 मीन्स यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका b 4,2। c है आपका 4,6 मीन्स x 4 ही रहेगा, 4,6 मीन्स यहाँ आएगा c, यहाँ पे आपका ये वाला लाइन ये हो जाएगा c 4,6। d है आपका 4,2.5, तो 2.5 आपका यहाँ आएगा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट होगा, ये d होगा 4,2.5। अब आप इस लाइन को मिला दो ऐसे ऐसे, तो पूरी पॉइंट जो है आपका ए वाला b, ए वाला d और ए वाला c एक लाइन पे आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका यस। ये फर्स्ट पार्ट था। उसी प्रकार आपको सेकेंड पार्ट का ग्राफ बना देना है आपको। सेकेंड पार्ट का चाहे तो हम इसी में बना सकते हैं, इसको मिटा के। इसमें देखो आप 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ए एक्स एक्सिस, ए वाई एक्सिस। वाई में है आपका 1 2 3 4, वाई में भी सेम है 1 2 3 4 हो गया आपका। अब मिला लो 1,1 है मीन्स ये वाला हो जाएगा आपका p 1,1, q 2,2 है मीन्स आपका यहाँ पे आएगा इसके सामने बिल्कुल और इसके सामने, तो ये हो जाएगा आपका q 2,2। फिर r है 3,3 यहाँ पे r 3,3। फिर s हो जाएगा आपका यहाँ 4,4 यहाँ पे s 4,4। अब इसको मिला दो, ये आपका एक लाइन बन जाएगा।
ये हो गया पी क्यू आर एस, एक लाइन हो गया, तो ये भी होगा आपका यस। उसी प्रकार आपको सी का भी ग्राफ बना देना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 2 5 5 2 है, एक्स पे आपका 2 5 5 2 है, तो आप यहाँ पे 0 ओरिजिन 1 2 3 4 5, ये एक्स हो जाएगा। वाई पे होगा आपका 3 3 5 5, तो यहाँ पे भी आप लिख लो 1 2 3 4 5, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। अब आप मिला लो, ये है 2,3 मीन्स ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,3, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। एल है 5,3, ये यहाँ आ जाएगा आपका एल 5,3, एम है 5,5, यहाँ पे हो जाएगा आपका एम 5,5, उसके बाद एन है 2,5, एन है 2,5, एक्स 2 है वाई 5 है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे एन 2,5। अब आप इसको मिलाओगे ऐसे ऐसे, तो एक लाइन नहीं बनेगा, तो इसका आंसर होगा नो। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का, ए बी और सी का हमने ग्राफ बना लिया। द लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड 3,2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ which this line meet the x axis and y axis। आपको वो लाइन कोऑर्डिनेट बताना है उसका जो x एक्सिस और y एक्सिस पे मिलता है। ये x हो गया, ये y हो जाएगा, ये ओरिजिन 1 2 3 4 और ये हो जाएगा आपका 5, 1 2 3 4 5, 2,3 है मीन्स x2 और y3, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे होगा 2,3, 3,2 है, ये 3,2 मीन्स x3 और y2 है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3,2। अब आपको देखना है कि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कहाँ जाके मिलता है, तो ये देखो आप ऐसे, ये एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा आपका 5,0, एक्स पे 5 है तो वाई 0, हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, और ये वाई पे 5 है तो ये हो जाएगा 0,5, एक्स 0 हो जाएगा, और वाई तो ये वाई एक्सिस, ये वाला वाई होता है और ये वाला एक्स होता है, ये आपका आंसर बन जाएगा। यही बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं ओरिजिन के लिखने में, कि अगर हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे तो एक्स पे तो ये एक्स है 5 हो गया और वाई 0 हो जाएगा, और यहाँ पे वाई है तो एक्स पहले आता है मीन्स ओरिजिन से, और ये वाई हो जाएगा 5। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 बताना है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर्स। आपके बुक में फिगर में दिया होगा, उसमें आपको कोऑर्डिनेट लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है ओरिजिन का, सबसे पहले आपको बताना है ओरिजिन का, ओ का, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,0। उसके बाद बताना है आपको ए का, आपके बुक में देखो, आप बुक में ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए का कोऑर्डिनेट जो होगा आपका 2,0 होगा, 2,0। उसके बाद आपका है बी का 2,3, 2,3। फिर आएगा सी का, सी का हो जाएगा 0,3, सी का होगा 0,3। ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। फिर उसके बाद आएगा आपका पी का 4,3, पी का 4,3। आप अपने बुक में देखते चलो, साथ साथ तो समझ में आ जाएगा
फिर क्यू का होगा आपका 6,1, 6,1 क्यू का हो जाएगा आपका 6,1। फिर हो जाएगा आपका पी होगा, क्यू हो गया, आर का होगा 6,5, आर का होगा आपका 6,5, एस का होगा 4,7, 4,7, पी क्यू आर एस हो गया आपका, पी क्यू आर एस हो गया। उसके बाद बचता है आपका एल का होगा आपका, एल का होगा 7,7, एल का होगा आपका 7,7। फिर के का होगा 10,5, के का होगा आपका 10,5 और एम का होगा आपका 10,8, एम का होगा आपका 10,8। ये था क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कोऑर्डिनेट लिखना था। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ दीज एडजॉइनिंग फिगर्स। आपके बुक में डायग्राम दिए थे, पॉइंट भी दिया था, उसका कोऑर्डिनेट लिखना था, तो हमने लिख दिया। ओरिजिन का 0,0 होता है, ये हम फिगर में देख के लिख लेंगे। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट डेट आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आप अपने बुक में देखोगे, अ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज 0 and y coordinate is non-zero will lie on the y axis। बिल्कुल, एक इसमें क्वेश्चन है कि पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 0, अगर x की कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज नॉन 0 विल लाई ऑन द y एक्सिस। बिल्कुल, y एक्सिस पे x क्या होता है, 0 होता है, तो ये आंसर होगा ट्रू। y एक्सिस पे x 0 होता है, मैंने लिख दिया था इंट्रोडक्शन में, और x एक्सिस पे y 0 होता है। अ पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 0, इसमें y कह रहा है कि 0 है, एंड x कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन द y एक्सिस। एक इसमें कह रहा है कि y 0 है और x कोऑर्डिनेट जो है 5 है, तो क्या ये y एक्सिस पे लाई करेगा? नहीं। अगर y 0 होगा, y कोऑर्डिनेट इज 0, तो x क्या होगा, x पे y 0 होता है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि x कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन द y एक्सिस, नहीं होगा, ये फॉल्स होगा। सेकंड पार्ट होगा आपका फॉल्स। फिर उसके बाद है द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन 0,0 ट्रू। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होता है आपका, ओरिजिन ओ का कोऑर्डिनेट होता है 0,0, जो होगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 एक बार फिर समझ लो आप लोग। अ पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 0, एक पॉइंट है, सपोज करा ये रहा, जिस पे ए वो आपका y एक्सिस होता है 1 2, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2 x एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। इसमें कह रहा है कि द अ पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 0, हम ऐसे लिखते हैं ना, कोऑर्डिनेट ए एक्स होता है, ये y होता है, तो क्वेश्चन में है कि अ पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 0, यहाँ पे y 0 हो गया आपका, y 0 हो गया 0 एंड x कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन द y एक्सिस, और x कोऑर्डिनेट जो है कह रहा है कि 5 क्या y पे लाई करेगा? तो नहीं लाई करेगा, क्योंकि जब a 0 हो गया तो ये वाला y पे कैसे लाई होगा, ये तो x होता है हमारा, ये हमारा फॉल्स होगा, इसीलिए हमारा ये फॉल्स होगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कर लिए एक्सरसाइज 15.2 का। इसमें एक नया चीज आप लोगों को सीखने को मिला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो पहली बार क्लास 8 में आप लोगों ने, जिसमें अब 9th में पढ़ना है, 10th में पढ़ना है, फिर उसके बाद 11th में पढ़ना है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना बच्चों, और अपना ख्याल रखना। अगला एक्सरसाइज 15.3 भी अपलोड कर दूंगा।